Hello student. So today I am going to discuss about broader meaning of democracy. So let's see. In this chapter we have considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. मतलब हम इस अध्याय में अपने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा करेंगे. ठीक है. वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो हमने शासन के एक स्वरूप और लोकतंत्र को समझा. ठीक है. This way of defining democracy help us to identify a clear set of minimum features that a democracy must have. The most common form that democracy taken ever limits that of representative democracy. तो हमने लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उस न्यूनतम विशेषताएं और गुणों को पहचान कराती है जो लोकतंत्र को की ज़रूरत है. ठीक है. क्या है लोकतंत्र की ज़रूरत है, वो क्या कराती है हमें, इसकी गुणों की पहचान कराती है. हमारे समय लोकतंत्र का सबसे आम रूप प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है. यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लासेस. क्या आप पढ़ चुके हैं. इन द कंट्री वी कॉल डेमोक्रेसी. कंट्रीज़ को हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी. ऑल द पीपल डू नॉट रूल. मतलब सभी लोग क्या नहीं करते, शासन नहीं करते. आ मेजॉरिटी इज़ अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल. जो मेजॉरिटी है वो क्या करती है, डिसीजन लेती है लोगों के बिहाफ में. इवन द मेजॉरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली. बल्कि मेजॉरिटी भी डायरेक्टली क्या नहीं करती, रूल नहीं करती. मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. किसके द्वारा किया जाता है, इलेक्टेड प्रतिनिधियों के द्वारा. दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज ये जरूरी होता है क्योंकि modern democracies involve such a large number of people that it's physically impossible for them to sit together and take a collective decision. आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए इसको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता. इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम. मतलब अगर ये संभव हो भी गया तो नागरिक के पास क्या नहीं होता, फैसले के लिए समय लेने के लिए भाग लेने के लिए समय नहीं होता. ठीक है. द डिज़ायर ऑफ द स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल डिसीजन. मतलब इच्छा या योग्यता, कौशल नहीं होता क्योंकि वो उनके पास इतना भाग लेने की टाइम ही नहीं होता है. ठीक है. दिस गिव्स अस अ क्लियर बट मिनिमम अंडरस्टैंडिंग of democracy. This clarity helps us to distinguish democracies from non-democracies, but it does not allow us to distinguish between a democracy and a good democracy. It does not allow us to see the operation of democracy beyond government. For this we need to turn to broader meaning of democracy. मतलब इसमें हमें लोकतंत्र के स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है. इससे स्पष्ट है कि लोकतंत्र और अलोकतंत्र सरकार के अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक समान लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती. इसमें हमें लोकतंत्र की सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते. इसके लिए हमें लोकतंत्र के बृहत्तर अर्थ को क्या करना होगा, समझना होगा. मतलब ब्रॉडर मीनिंग इसकी हमें जाननी होगी कि ब्रॉडर मीनिंग क्या है. Sometimes we use democracy for organization other than the government. Just read this sentence. मतलब कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार में अलग संगठन के लिए करते हैं. इसे जैसे गौर कीजिए. ठीक है. We are a very democratic family. Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at the consensus. My opinion matter as much as my father's. ठीक है. कंसेंस मतलब हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है. जब भी फैसला करना होता है हम सभी लोग साथ बैठ के आपसी सहमति से फैसला लेते हैं. फैसले में मेरे विचारों का भी उतना महत्व होता है जितने मेरे पिताजी का. आई डोंट थिंक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन इन द क्लास. आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परमेंट. मतलब मुझे वे शिक्षक नापसंद जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते. मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूंगा जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो, मतलब डेमोक्रेटिक टेम्परमेंट हो. ठीक है.
One leader and his family member decide everything in this party. How can they talk of democracy? एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं, वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? These ways of using the word democracy go back to its basic sense of a method of talking decision. लोकतंत्र शब्द का इस तरह का प्रयोग फैसले लेने से उसके बुनियादी तरीका उजागर करता है। ठीक है। A democratic decision involves consultation with and consent of all those who are affected by the decision. Those who are not powerful have the same say in talking the decision are those who are powerful. लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोग के साथ विचार विमर्श के बाद और उनकी स्वीकृति से फैसला लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली ना हो उसका भी फैसले में उतना ही महत्व होना जितना बहुत शक्तिशाली का, ठीक है, जितना शक्तिशाली का होना। दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट और फैमिली or any other organization. Thus, democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life. जितना यह बात सरकारी परिवार पर भी लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन में किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। ठीक है। Sometimes we use the word democracy not to describe any existing government but to set up an ideal standard that all democracies must aim to become. कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूद सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्श के लिए करते हैं। उन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को जरूर करना चाहिए। True democracy will come to this country only when no one goes hungry to wait. इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। मतलब no one goes to hungry to wait. In a democracy, every citizen must be able to play equal role in decision making. For this, you don't need just an equal right to vote. Every citizen needs to have equal information, basic education, equal resource and a lot of commitment. लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसले लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की ज़रूरत नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्ध, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन, पक्की निष्ठा होनी चाहिए। ठीक है। If we take these ideals seriously, then no country in the world is a democracy. मतलब अगर हम इस आदर्श पैमाने के आधार पर आज की शासन व्यवस्था को परखें तो लोगों की दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। Yet an understanding of democracy as an ideal reminds us of why we value democracy. It enables us to judge an existing democracy and identify its weakness. If help us to distinguish between a minimum democracy and good democracy. फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र को हमारी समझदारी में हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हमें लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते। इसमें हमें मौजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था को परखने और उनकी कमजोरी को पहचानने करने में मदद मिलती है। इसमें हमें मिनिमम या काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। In this book, we do not deal much with this expanded notion of democracy. इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा बातें नहीं की हैं। Our focus here is with some core institutional features of democracy as a form of government. Next year, you will read more about a democratic society and ways of evaluating our democracy. At this stage, we just need to note that democracy can apply to many spheres of life and that democracy can take many forms. मतलब हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्था का स्वरूप की चर्चा की है। अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीके के बारे में ज़्यादा बात जानेंगे। इस समय हमें सिर्फ इतना ये जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप में ग्रहण कर सकता है। ठीक है।
समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला कई तरह के हो सकते हैं। आज के दिन में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप से लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के नाम से शासन चलाना है। ठीक है, मतलब जो डिसीजन डेमोक्रेटिक मैंने एज लॉन्ग एज द बेसिक प्रिंसिपल कंसल्टेशन मतलब जो डेमोक्रेसी है, दैट डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू मैनी स्फीयर ऑफ लाइफ एंड दैट डेमोक्रेसी कैन टेक मैनी फॉर्म। देयर कैन बी वेरियस वे ऑफ टेकिंग डिसीजन इन द डेमोक्रेटिक मैनर एज लॉन्ग एज द बेसिक प्रिंसिपल और consultation on an equal basis accepted. The most common form of democracy in today's world is rule through people selected। मतलब क्या है विश्व में मोस्ट कॉमन डेमोक्रेसी का मतलब इलेक्टेड पीपल के द्वारा क्या हो, रूल्स हो, शासन हो। वी शेल रेड मोर अबाउट दैट इन चैप्टर 3। हम इसके चैप्टर 3 में भी देखेंगे। वट इफ़ द कम्युनिटीज आर स्मॉल, अगर जो कम्युनिटी वो छोटी है, देयर कैन बी अदर वेज थ्रू टॉकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजन। दूसरा वे डिमोक्रेटिक डिसीजन को बात करने का। ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर, सभी पीपल क्या एक साथ बैठेंगे एंड टेक डिसीजन डायरेक्टली, और डिसीजन क्या लेंगे प्रत्येक रूप से। दिस इज हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन अ विलेज। मतलब जो ग्राम सभा है, सीधे बैठेंगे तो क्या करेंगे, किसी गांव की ग्राम सभा इस तरह का काम करना चाहिए। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वेज ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्या आप लोकतंत्री फैसले लेने कुछ और तरीके की कल्पना कर सकते हैं। एक्टिविटीज़ दी गई हैं। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स इन योर असेंबली कंस्टिट्यूंसी एंड योर पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी। फाइंड आउट हाउ मेनी कैन fit into the largest stadium in your area. It is possible for all the voters in your parliament of assembly constituency to sit together and have a meaningful decision। मतलब जो एक्टिविटीज़ दी गई है अपने विधानसभा, मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी है जो आपकी विधानसभा संसदीय क्षेत्र के सभी मतदाताओं की संख्याओं का पता लगाएं। फिर भी पता करें कि आपके आसपास के सभी बड़े स्टेडियम हॉल कितने लोग बैठ सकते हैं। फिर सोचें कि क्या आप विधानसभा या संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं का एक साथ बैठना, सार्थक चर्चा करना और लोकतांत्रिक फैसला करना संभव है। एक्टिविटीज़ है। दिस इज आल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज़ अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। मतलब कोई भी कंट्री क्या नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये मतलब है कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। The features of democracy that we discussed in this chapter provide only the minimum condition of a democracy। लोकतंत्र की जीवन व्यवस्था की हमने इस अध्याय में की हुई लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं। ठीक है, क्या है मिनिमम कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। दैट डज नॉट मेक इट द एन आइडियल डेमोक्रेसी। एवरी डेमोक्रेसी हैज़ टू ट्राई realize that ideals of democratic decision making this cannot be achieved once एंड फॉर ऑल। पर इनमें एक आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होना चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। स्थिति मतलब एक बार में एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं हो सकती। एक बार में सभी के लिए। दिस रिक्वायर्स अ कंसेंट एफोर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ decision making। what we do as citizens can make a difference to making our country more or less democratic। this is strength and the weakness of democracy। इसके लिए लोकतंत्री फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने की मजबूत करने की ज़रूरत होती है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश को लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में क्या करता है, मदद करता है। ये लोकतंत्र की ताकत, यही कमजोरी है। देश के भविष्य The fate of a democracy depends not just on what the rules do but mainly on what we as citizen do। देश का भविष्य शासकों के कामकाज पर भी क्या होता है, ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। दिस इज़ व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स। ये चीज़ लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्था से अलग करती है। ठीक है, other form of government like monarchies, dictatorship or one party rule do not require all citizens to take part in politics। मतलब राजशाही, तानाशाही, एक दल के शासन जैसे अन्य व्यवस्थाओं को सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदार करने की जरूरत नहीं रहती। In fact, most non-democratic governments would like citizens not to take part in politics, but democracy depends on active political
participation by all the citizens. That is why a study of democracy must focus on democratic politics. अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती नहीं हैं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन जो डेमोक्रेसी व्यवस्था है सभी सिटीजन के लिए सक्रिय एक्टिव क्या है भागीदारी पर निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतंत्री राजनीति पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ओके, थैंक यू।